नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकांत और आज हम बात करेंगे गाड़ियों की वारंटी के बारे में। गाड़ियों में लगभग हर गाड़ी में कुछ ना कुछ टाइम की वारंटी आती है। किसी कार में 2 साल, कुछ लाख किलोमीटर की आती है, 3 साल की आती है, किसी में 5 साल की आती है। अलग-अलग गाड़ियों में अलग-अलग टाइप की वारंटी आती है। किसी में हम एक्सटेंड कर सकते हैं, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। किसी में हम किसी टर्म के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। वारंटी होती क्या है, कितने टाइम के लिए होती है, क्या-क्या उसमें कवर होता है और क्या-क्या चीज़ें हमें उसमें क्लेम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? मैंने ये गाड़ी लगभग मेरे पास 2 साल से है और 2 साल और कुछ महीनों के बाद में इस गाड़ी में मुझे कुछ प्रॉब्लम मिली कि मुझे इसमें रस्ट वगैरह और इन सब चीज़ों के इशू मिले। पहले मुझे लगा कि ये इशू जो है वो नॉर्मल हो सकते हैं। जैसे नॉर्मली गाड़ियों में रस्ट आ जाती है, कहीं पे किसी अलग-अलग कोनों में कहीं पानी रुक जाता है, उस कारण से रस्ट आ जाती है। कहीं-कहीं पे पेंट फेड होने लग गया इसका, तो मुझे लगा कि यार ये कंपनी में दिखाना चाहिए और एक बार बात करनी चाहिए। मैं एक बार कंपनी में गया भी दिखाने के लिए, पर मुझे मतलब अच्छा फीडबैक नहीं मिला। उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो आपकी गाड़ी में रस्ट लग गया है तो लग जाता है, ऐसा है वैसा है। पर क्योंकि मैं इसी फील्ड से हूँ तो मुझे पता है कि वारंटी का कवरेज जो है, वारंटी में क्लेम्स मिलते हैं, इन चीज़ों के भी क्लेम होते हैं, वारंटी में रस्ट वगैरह के भी इशू होते हैं। और मैं अब इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा क्या क्या चीज़ों के आप वारंटी क्लेम ले सकते हैं, और वो सारी प्रोसेस मैं एक बार आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले आपको मैं गाड़ी दिखाता हूँ कि अब गाड़ी कैसी है। चलिए मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। अब गाड़ी में क्या है ना, बहुत सारी जगहों पे दिक्कत थी। जैसे ये बोनट है ना, ये बोनट एक बार चेंज हुआ था तो ये फेड हो गया था पूरा, इसका पेंट फेड हो गया था। पेंट में बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं हुआ था। ये वाला फेंडर, ये वाला डोर और ये वाला डोर, अब आप देख रहे होंगे कितनी बढ़िया शाइन आ रही है और कितनी बढ़िया लग रही है गाड़ी देखने में। और बहुत सारी जगहों पे इसमें रस्ट थी। रस्ट ऐसी ऐसी जगहों पे थी जहाँ पे मतलब ऐसा नहीं था कि गाड़ी खुली है या कभी एक्सीडेंट हुआ है तो उस कारण से रस्ट आ गया। जैसे इस जगह पे, इस जगह पे इसमें, इस जगह पे रस्ट थी, डोर्स के यहाँ पर रस्ट थी। मैं इसकी बिफोर की फ़ोटो दिखाऊंगा आपको। जैसे अभी यहाँ पे दिख रही है ना आपको, ये भी रस्ट है। इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, ये प्लेटिंग वाला पार्ट है। लेकिन यहाँ पे जो रस्ट है ये पेंट के कारण हुआ था। ये जो टेप लगा हुआ है, टेप के अंदर साइड वाली जो जगह है, इस जगह पे रस्ट थी। इस डोर पे यहाँ पे रस्ट थी। मैं आपको मल्टीपल प्लेसेस पे जो रस्ट थी ना वहाँ दिखाता हूँ सारी जगहों पे। और साथ में आपको जो बिफोर की फ़ोटो है वो भी आपको साइड में दिख रही होगी। यहाँ पे जो ये टेल गेट है, टेल गेट में ग्लास और इसके बीच में भी यहाँ पर रस्ट थी। और इन कारणों से क्या है, मैंने जब इसको देखा धीरे धीरे, देखो आप रेगुलर बेसिस पे आपको समझ में नहीं आता है कि आपकी गाड़ी में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि हाँ धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें हो रही है, लेकिन जब मल्टीपल प्लेसेस पे आपको वो चीज़ें दिखने लग जाती हैं तो फिर लगता है कि यार ये इशू है, एक्चुअली में इशू है। और देखो होता क्या है, वारंटी में क्या क्या चीज़ें कवर होती है मैं आपको गाड़ी के अंदर बैठ के डिटेल से समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप गाड़ी में वारंटी में कवर करवा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप नहीं करवा सकते हैं। वो सारी चीज़ों की बात करते हैं और कैसे करवाना है, प्रोसेस क्या रहेगी, किससे बात करनी है, किसको मेल करना है। चलिए गाड़ी की कंडीशन तो आपने देख ली, पर देखो होता क्या है ना, कई बार ऐसा होता है कि जब गाड़ी में रस्ट वगैरह आती है या कुछ होता है ना, तो हमें लगता है कि हमारी गलती है, कहीं हमारे यहाँ पानी खारा तो नहीं है, या कुछ जगहों के हिसाब से भी होता है। जैसे कुछ जगह ऐसी होती है ना, जैसे मुंबई हो गया, वहाँ पे इजीली रस्ट लग जाती है। चेन्नई हो गया, या जो सी शोर वाले एरिया हैं वहाँ पे इजीली गाड़ियों में रस्ट लग जाती है। तो इस कारण से हमें लगता है कि यार रस्ट लग गई तो ठीक है, वारंटी में थोड़ी मिलता है, ये रस्ट तो लगी जाएगी गाड़ी में। पर ऐसा नहीं है, वारंटी में ये कवर होती है, और अंडर वारंटी अगर रस्ट लग रही है ना तो फिर आप उसको क्लेम कर सकते हैं। मुझे जब पता चला कि गाड़ी में कुछ मल्टीपल प्लेसेस पर रस्ट है तो मैंने देखा उसको, और फिर मेरा एक बार और रीज़न जाने का ये भी था कि मैंने जब गाड़ी में कुछ काम करवाया था सर्विस सेंटर पर ही काम करवाया था, कुछ इंश्योरेंस में काम हुआ था। पर उसमें दिक्कत ये हो गई थी कि पता नहीं, काम शायद अच्छे से नहीं हुआ या वर्कमैनशिप अच्छी नहीं थी, पूरा कलर फेड हो गया था गाड़ी का। और एक तो वो रीज़न था, दूसरा ये रस्ट का रीज़न था, और मुझे ठीक करवाना था। स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि मैं इसको आफ्टर मार्केट करवा लेता हूँ, जो आपने देखे होंगे बाहर से फुल कार रिपेंट वगैरह हो जाती है। तो मैं इसको ये सोच रहा था कि पूरी गाड़ी को रिपेंट करा लेता हूँ और कलर भी चेंज करा लेता हूँ, मतलब ग्रे में ही कोई दूसरा शेड वगैरह लेने की सोची थी। पर फिर मैंने एक बार को सोचा कि यार एक बार देखते हैं, कहीं वारंटी में ये हो सकता है रिपेयर हो जाए, क्योंकि ये एक होता है, आप अंडर वारंटी रस्ट भी कवर होती है, और रस्ट नहीं लगनी चाहिए गाड़ी में। अगर आप मतलब खुद से कुछ डैमेज नहीं हुआ है, जैसे पेंट उखड़ गया या हमने स्क्रैच मार दिया वहाँ रस्ट आ गया, वो कवर नहीं होता है। पर इस टाइप की चीज़ें जहाँ पे कुछ भी हमने अलग से नहीं किया है और फिर हो गया, तो फिर उसमें वो वारंटी में कवर हो सकता है। बेसिकली मैंने क्या करा, स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि एक मेल करके देखते हैं। मैंने हुंडई को मेल लिखा कि ये इशू आ रहे हैं गाड़ी में, और बहुत ही बेकार सर्विस सेंटर पे भी काम हुआ है, और सर्विस सेंटर पे भी जो काम होता है उसमें भी कुछ वारंटी होती है कि मतलब इस टाइम तक वो फेड नहीं होगा। कलर देखो 100% गाड़ी ओरिजिनल जैसी तो नहीं बन जाती है कंपनी में जाके, अगर डैमेज हुई है तो डैमेज में थोड़ा बहुत तो 80% तक जाएगी, पर ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही पता नहीं क्या काम हो गया, ऐसा हो गया हो। पर वो वैसा हो गया था। तो फिर मैंने उनको सारे इश्यूज़ लिखे, सारी चीज़ें डिटेल से मेल की उनको, और उसके बाद उनका रिवर्ट कॉल आया मेरे पास। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या इशू है क्या नहीं है।
और मैंने उनको सारी चीज़ें डिटेल में बताई कि ये इशू है, रस्ट का इशू है, मल्टीपल प्लेसेस पर रस्ट का इशू है। इनफैक्ट मेरी पूरी गाड़ी में हर एक पैनल पे, फॉर एग्जांपल पैनल इन द सेंस कि एक दरवाज़ा है, फेंडर है, बोनट है, छोटी छोटी जगहों पे वो पेंट फूलना, रस्ट, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख रहे होंगे, ऐसे मल्टीपल प्लेसेस पे उसमें रस्ट थी। तो उस रस्ट के लिए उनको मैंने सारा डिटेल से एलैबोरेट करा। एलैबोरेट करके उन्होंने मुझसे बोला कि आप एक काम करिए, एक बार सर्विस सेंटर विजिट कीजिए, मैं आपको, आप हमें दिखाइए एक बार गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सा सर्विस सेंटर सबसे पास में है आपके, और जहाँ मेरा लास्ट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था तो मैंने वहाँ का सजेस्ट किया कि आप यहाँ कर दो। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं वहाँ पे ऑलरेडी कॉल कर देता हूँ, आप जाना तो आप सीधा मेरा नाम बोल देना और आपका वो गाड़ी देख लेंगे और जो भी इशू होंगे आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। मैं गया वहाँ पर, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब गाड़ी को चेक किया, सब कुछ देखा, सारे इश्यूज़ को एक्सेप्ट किया। ये नहीं कि अरे ये तो हो जाता है, ये तो ऐसा होता ही है, नहीं, उन्होंने सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया। इनफैक्ट फेड जो पेंट हुआ था उसके लिए उन्होंने एक एक्सपर्ट को बुलाया कंपनी से कि इशू क्या है इसमें, मतलब क्यों फेड हुआ है पेंट, अगर कंपनी में ही काम हुआ है तो। बाद में उन्होंने देखा कि शायद मटेरियल का कोई इशू था, तो मटेरियल सही नहीं यूज़ हुआ था, तो उन्होंने बोला कि सर ये आपका रिवर्क हो जाएगा। और सारी गाड़ी में सब सारा इंस्पेक्शन करने के बाद में उन्होंने मुझे डेट दी कि आप इस डेट को गाड़ी हमें दे दीजिए। और लगभग 20 दिन के लिए उन्होंने गाड़ी रखी, पूरी गाड़ी लगभग डिसमेंटल कर दी। आप फ़ोटोज़ में देख सकते हैं कैसी हो गई थी गाड़ी पूरी। और पूरी गाड़ी खोल के स्टेप बाय स्टेप सारे रिवर्क हुए, सारा सैंडिंग हुआ, पुराना रस्ट जो था पूरा ऑलमोस्ट सारा घिस के निकाला गया और बहुत अच्छे से काम हुआ, सेटिस्फैक्ट्री काम हुआ। कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं, जैसे गाड़ी पेंट हो गई है पर अभी सैंडिंग और पॉलिशिंग वर्क नहीं हुआ है, और मैंने करवाया नहीं है, मैं इसको थोड़े टाइम बाद कराऊंगा ताकि थोड़ी और अच्छे से वो जो लेकर है वो हार्ड हो जाए और शाइन अच्छे से निकल के आए। तो प्रोसेस ओवरऑल पूरा ये था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप भी कैसे अपनी गाड़ी में अगर कोई इशू आ रहा है, फॉर एग्जांपल रस्ट का ही इशू आ रहा है, तो आप उसको कैसे करवा सकते हैं। किसी भी कंपनी की गाड़ी है आपके पास, मारुति की गाड़ी है, hyundai की गाड़ी है, महिंद्रा है, वॉक्सवैगन है, टाटा है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे कंपनी की वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे आपको बहुत सारी मेल आईडी मिलेंगी, सर्विस रिलेटेड इशू, कंपनी रिलेटेड इशू, कस्टमर रिलेटेड इशू, तो उसमें बहुत सारी मल्टीपल मेल आईडीज़ होती हैं। मेल आईडी जितनी है उतनी सारी निकालिए, उन सबको रखिए टू में, अपने जितने इशू हैं वो सारे लिस्ट आउट करिए, सब्जेक्ट में आप इश्यूज़ डालिए जो भी आपका है पर्टिकुलर, साथ में आपकी गाड़ी का नंबर डालिए, आपका फ़ोन नंबर, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, वो सारी चीज़ें डाल दीजिए ताकि वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। और उसके बाद में जो भी आपका सारा रहेगा उसके बाद आपके पास कॉल आ जाएगा, और नहीं आएगा तो फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन है, आप कस्टमर केयर को डायरेक्ट कॉल करके भी बोल सकते हैं कि ये सारे इश्यूज़ हैं। मुझे तो नौबत नहीं आई ये करने की, मेरे पास नंबर थे, मैंने पहले से कस्टमर सर्विस में बात की थी कि कुछ कुछ जगहों पे इश्यूज़ हैं। स्टार्टिंग में एक जगह पे और कुछ इश्यूज़ आए थे तो मैंने उसके लिए उससे बात करके ठीक भी करवाए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे ये वाले इश्यूज़ भी मिले। और भी अभी जैसे एक स्टेयरिंग में आपने पता होगा शायद आपको कि Hyundai की जो स्टेयरिंग है उसमें, नियोज़ की स्पेशली जो स्टेयरिंग है उसमें थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है, शायद कुछ उसमें जो गियर्स लगे हुए हैं उनमें कुछ तो भी है, कुछ कारण से उसमें आवाज़ आती है। तो अभी उस पर R&D चल रही है, तो उन्होंने बोला कि ये भी आपका अंडर वारंटी हम रिप्लेस करेंगे। जैसे ही इसका R&D कंप्लीट होकर हमारे पास पार्ट का अप्रूवल आएगा तो ये भी आपके पास में आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप अपनी जो भी इश्यूज़ हैं वो बताकर आप मैकेनिकली, एस्थेटिकली, स्ट्रक्चरल अगर कोई भी इशू है तो आप उसमें क्लेम ले सकते हैं वारंटी में, और आप उसको इश्यूज़ को अच्छे से एलाबरेट करके चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई इशू आता है तो आप डायरेक्टली फिर जाकर सर्विस सेंटर पर दिखा सकते हैं। अगर आपके पास मेल का कोई रिवर्ट नहीं आया, कॉल पे अगर आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो आप सीधा सर्विस सेंटर पर जाकर अंडर वारंटी ये चीज़ें करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप खुद से डैमेज करके चीज़ें, या कुछ स्क्रैच आ गया, उस पर रस्ट लग गई, फिर वो रस्ट उसकी फैल गई, वो चीज़ें आप अगर क्लेम करेंगे, या कुछ भी गाड़ी अच्छे से नहीं चलाई इस कारण से वो डैमेज हो गई और फिर इस कारण से आप उसको वारंटी क्लेम करना चाह रहे हैं, तो फिर उसमें इश्यूज़ आ सकते हैं। बाकी जो चीज़ें कवर होती हैं वो मैंने बता दी। स्टिल आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी नीचे दिख जाएगी आपको, अगर आप लोग चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।